We'll continue with the next sum, that is example 11 of exercise 2.2. So Bharat's father is 26 younger than Bharat's grandfather and 29 years than Bharat. Okay, so the sum of their ages is 135 years, and what are the ages of each one? So Bharat's father is 26 younger than Bharat's grandfather. That means Bharat's grandfather is 26 years older than Bharat's father. This is what you have to understand. That his grandfather is 26 years elder to his father. Okay, fine. So let us suppose first the age of Bharat is suppose x years. His father's age will be x plus 29. Okay, because he is 29 years older than Bharat. Grandfather is 26 years older than his father. So 29 x plus 29 इसकी फादर की एज है, और फादर से भी वो 26 ईयर्स एल्डर है. ओके, सो अगेन उसमें 26 करना पड़ा. तो भरत इज x, उसका फादर है x प्लस 29, और उसके ग्रैंडफादर है x प्लस 29 प्लस 26, दैट इज x प्लस 55. सो वी हैव गॉट 1 ईयर, देन सेकेंड, एंड दिस इज द थर्ड ईयर. और इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 135. ओके, सो x प्लस 29 और x प्लस 55, इन तीनों को ऐड करोगे तो 135. ओके, सो योर इक्वेशन इज 1 2 3 3x, और 29 प्लस 55 इज 84. सो दिस बिकम्स योर इक्वेशन. दिस इज योर इक्वेशन. इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है 84 को, 51 मिलेगा, और 51 डिवाइडेड बाय 3 यू गेट x इज इक्वल टू 17. तो 17, फिर 17 प्लस 29, और फिर 17 plus 55. So one answer, the next answer, and the third answer. Okay, so the next sum is, you got 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is his present age? Okay, so fine. So let the Ravi's present age is x years. So 4 times his present age मतलब 4x. 15 years from now मतलब ये नाउ की एज है. 15 ईयर्स मतलब x प्लस 15. 15 साल बाद तो x प्लस 15, अभी x है तो x प्लस 15 विल बी 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ. तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ उसकी एज कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स प्रेजेंट एज. तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x. दिस इज योर इक्वेशन. नाउ हियर आपको ये x है, इसको इस तरफ लेके जाना, ये 4x को इस तरफ, दोनों में से एक, बिकॉज ये दोनों x वाली टर्म्स है. सो इफ आई टेक x दिस साइड, इट बिकम्स x माइनस 4x इज इक्वल टू 15. सो 3x इज इक्वल टू 15. तो 15 डिवाइडेड बाई 3 यू विल गेट x इज इक्वल टू 5. ओके, तो प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज 5 ईयर्स. प्रेजेंट एज ही पूछा है रवि का सिर्फ, और कुछ पूछा नहीं है. ओके, व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज? Now next question is, a rational number in such a way when you multiply it by 5 upon 2 and add it by 2 upon 3 you get 7 upon 9 minus 7 upon 12, sorry. So you have to find a rational number when you multiply it by 5 by 2 and then you add 2 by 3. So you have to do two things. Okay, so suppose the rational number is x. So सबसे पहले उसको 5 by 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 5x upon 2. फिर उसको ऐड करना है 2 upon 3. So 5x upon 2 plus 2 upon 3. ये करने के बाद हमें क्या मिलता है? माइनस 7 अपॉन 12. ओके, सो 5x अपॉन 2, 2 अपॉन 3, इन दोनों को ऐड करने से क्या मिलेगा? माइनस 7 अपॉन 12. तो ये हमारा इक्वेशन है. दिस इज आवर इक्वेशन. अब इस इक्वेशन में से 2 अपॉन 3 को इस तरफ ले जाना है ट्रांसपोज करके, और फिर उसका एलसीएम लेना है 12. सॉल्व करोगे तो माइनस 15 अपॉन 12 आएगा. ओके, और फिर ये डिनोमिनेटर है तो इसको ऊपर ले जाना है, तो इट विल बी लाइक माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये 5 को नीचे ले जाना है, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 5. सो 5 विल गो डाउन एंड 2 विल गो अप. दिस इज इक्वल टू x. माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड माइनस 12. ये साइड चेंज होगा तो ये नीचे आएगा. न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर and denominator will become numerator when you are changing the sides. Okay, so x, this and this will get cancelled, and this will get cancelled. You will get x is equal to minus 1 upon 2. Okay,
Again 2 and 12 will cancel, here it will be 6. Okay, so 6 and 3 will get cancelled, so you'll get 1 minus 1 upon 2. So the required integer is minus 1. Now you got a sum number 14. Now Lakshmi is a cashier in a bank. She has got 100, 50 and 10 rupees notes, और उनके रेशियो है 2:3:5. दैट मीन्स 2x, 3x, 5x. मतलब 100 है 2x, 50 है 3x और 10 है 5x. और इनको ऐड करोगे तो टोटल कितना अमाउंट आना चाहिए? यू शुड गेट 4 lakhs. ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस? ये तो हमने कर लिया 2x, 3x, 5x. ओके, तो 100 के कितने नोट्स है? 2x. तो 100 इंटू 2x इतना. 50 इंटू 3x 150x. एंड 10 के कितने नोट्स है? 5x. सो 10 इंटू 5x इज 50x. सो 200x, 150x. और इन सबको ऐड करोगे तो कितना आंसर आना चाहिए? 4 lakhs. So 400x is equal to 4 lakhs. So x will be 4 lakh upon 400. So you cancel the zeros and you get x is equal to 1000. So एक बार x is equal to 1000 आ गया तो then you have to multiply all of them. 2x कितना हुआ? 2000. 3x कितना हुआ? 3000. और 5x कितना हुआ? 5000. बिकॉज हमने ये किया है नंबर ऑफ नोट्स 2x, 3x और 5x. ओके, उसके बाद द next sum, that is sum number 15, is exactly same like example number 11. Okay, you have got 3 different types of coins: 1 rupee, 2 rupee and 5 rupee coins. Total coins are 300 rupees. Okay, now the number of 2 coins is 3 times greater than 5 rupee coins. Number I am talking about. Number of 2 rupees coin कितना है? 3 times greater than the 5 rupee coins. ओके, तो अगर 5 रुपी का कॉइन x है तो 2 रुपी का कॉइन विल बी 3 टाइम्स मोर, मतलब 3x. ओके, एंड टोटल कॉइन्स कितने हैं? द टोटल कॉइन्स आर 160. टोटल कॉइन्स आर 160 और अमाउंट कितना है? 300. टोटल कॉइन्स 160 है और अमाउंट है 300. ओके, तो टोटल कॉइन्स में हमें क्या करना है? नंबर ₹1 का कॉइन का कुछ दिया नहीं है. 5x है और ये 3x है, तो 1 कितना होगा? तो 160 माइनस, एक्चुअली इट इज 160 माइनस x प्लस 3x. दैट इज 160 माइनस 4x. इतने 1 रुपी के कॉइन है. x 5 रुपी के कॉइन है, 3x 2 रुपीज़ के कॉइन है. अब उनकी वैल्यू देखते हैं. वैल्यू 5 को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को 3x से करना पड़ेगा और 1 को इससे करना पड़ेगा. ओके, अब वैल्यू को हमें फिर ऐड करना पड़ेगा. 5x आया, इसका 6x आया और इसका 160 माइनस 4x. टोटल कितना अमाउंट है? 300 रुपीज़. सो 6 प्लस 5x इज इक्वल टू 11x माइनस 4x इज 7x. So 7x plus 160 is equal to this is your equation. This is your equation. इसको ट्रांसफॉर्म करना है, you'll get 160 here. 7x is equal to 140 and then x को नीचे डिवाइड करना है, so 140 divided by 7, that will give you x is equal to 20. So you got x is equal to 20. That is of 5. 2x is 3x. 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं? 3x है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 26. 1 रुपी के कॉइन्स कितने? 160 माइनस 4x है, तो 160 माइनस 4 इंटू 20, दैट इज 160 माइनस 80, दैट इज इक्वल टू 80. सो यू हैव गॉट 20, 60 और 80 नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा है. हाँ, ओके, फाइन. सो विद दैट आई थिंक वी कंप्लीट दिस चैप्टर. वन मोर लास्ट सम लेफ्ट आउट about this essay competition. Winner gets 100 rupees and the participants who do not get win, they get 25. विनर तो एक ही होगा, बाकी सब थोड़ी विनर होने वाले. तो एक ही विनर होगा, उसको 100 रुपीज़ मिलेंगे और बाकी सब पार्टिसिपेंट्स को कितने मिलेंगे? 25 रुपीज़. टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? 63. अब 63 में से सिर्फ एक जन को 100 मिलेगा, बाकी 62 को 25 रुपीज़ मिलने वाले हैं. ओके, फाइन. तो हाउ टू सॉल्व दिस सम? लेट अस सी. सो विनर इज x और जो विन नहीं करेंगे वो 63 माइनस x होंगे, राइट? सो टोटल प्राइज मनी कितना है?
x को मिलेगा तो 100 रुपीज़, जो विनर है उसको कितना मिलने वाला है 100, और जो विनर नहीं है तो 63 माइनस x, इतने लोगों को कितने रुपीज़ मिलने वाला है 25. ओके, सो 25 multiplied by 63 minus x. So 25 multiplied by 63 and 25 multiplied by x, so 25x. So this multiplied by this you will get 1575 and this is 25. Okay. So now according to the conditions क्या आएगा, ये प्लस ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना होना चाहिए 3000, राइट. So 100x minus 25 becomes 75x and this is 1. So this is your equation. This is your equation, and then you transform it to this side. Okay, so 3000 minus 1575, 75x. So 75x is equal to 1425, or 75 take it down, so you get x is equal to 19. So the number of winners are 19 because x is winners. और कितने विनर्स नहीं है तो 63 माइनस एक्स, इतने विनर्स नहीं है, पर पूछा ही हमको विनर्स है. So fine. Okay, complete this exercise in your note.